बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 की बड़ी खबरें पहले देख लीजिए। आज आपको क्या क्या बताने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों का सियासी ड्रामा, जरूर देखिएगा। इसके अलावा बिहार में नियुक्त एक ऐसी टीचर से मिलवाएंगे जो पोस्टिंग से खफा होकर गाली गलौज। इसके अलावा प्राइम एट 4 में मुस्लिम पक्ष के संभल मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और आपको यह भी बताएंगे प्राइम एट 4 में कि एक चिंगारी कैसे निकल गई 500 करोड़ रुपए के बाद। आज सीएम योगी एक बार फिर प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। सीएम योगी ने पहले गंगा जी की आरती की, फिर संगम के किनारे सफाई अभियान में शामिल हुए। सीएम योगी ने आज महाकुंभ को स्वच्छ कुंभ बनाने में भूमिका निभाने वाले स्वच्छता कर्मियों का स्वागत और सम्मान किया। इस महाकुंभ में 3 विश्व रिकॉर्ड बने हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनको दर्ज कर लिया गया है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड का पत्र भी सीएम योगी ने कर्मचारियों को सौंपा। इस मौके पर सरकार ने महाकुंभ में काम करने वाले स्वच्छता कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपए बोनस देने का ऐलान भी किया। काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के बाद अब सीएम योगी उनके साथ जो है सहभोज कर रहे हैं, यानी उन्हीं सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ सीएम योगी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर, खुद भी भोजन कर रहे हैं। उनके साथ दोनों तरफ आप देखें, दाएं और बाएं जो है सफाई कर्मी बैठे हुए हैं। इनके साथ में पूरी मंत्रिमंडल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, केशव प्रसाद मौर्य है, और बाकी मंत्री भी जो है, इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर सीएम ने आज यहाँ पर इनका सम्मान, सफाई कर्मियों का सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पे उनके साथ भोजन कर रहे थे। आपको याद होगा 2019 के महाकुंभ में जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचे थे, तब उन्होंने भी इन कर्मचारियों का सम्मान किया था, इनके पांव पखारे थे। और आज इनका सम्मान मंच पर करने के बाद सीएम योगी जो है अपने अधिकारियों के साथ जो है वो बैठकर यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। तमाम कैबिनेट के जो सहयोगी हैं वो भी उनके साथ यहाँ मौजूद हैं। और कहा जा रहा है कि एक तरह से एक मैसेजिंग है कि जिन सफाई कर्मियों की भूमिका सबसे ज्यादा इसमें रही है, उन सफाई कर्मियों का, उन स्वास्थ्य कर्मियों का जो है वो सम्मान। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद आयुष्मान भारत योजना जल्द ही लागू होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में जल्द ही आयुष्मान भारत योजना लागू होगी और इसी हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार में समझौता होगा। इसके बाद दिल्ली के लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी का गठन किया जाएगा। योजना के तहत 6.54 लाख गरीब परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली और पश्चिम बंगाल अब तक इस योजना से बाहर थे। दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार आयुष्मान योजना के पक्ष में नहीं थी। खबर आ रही है एएसआई के 3 ऑफिसर्स पहुंचे हुए हैं सर्वे के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर टाइम्स नाउ भारत पर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। संभल, आप जानते हैं एएसआई की टीम पहले जब यहां नवंबर महीने में सर्वे के लिए पहुंची थी तो उस पर पथराव किया गया था, गोलियां तक चली थी। और अब एक बार फिर से एएसआई की टीम सर्वे के लिए वहां पहुंची है। एएसआई के 3 अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं और इस समय वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एएसआई के अधिकारियों के साथ पुलिस दल भी आपको यहां दिखाई दे रहा है। संभल जो बीते कुछ महीनों से पूरे देश में हर आए दिन उससे जुड़ी हुई कोई खबर सुर्खियों में रहती है। आज की अपडेट यह है कि वहां एएसआई के 3 अधिकारी पहुंचे हुए हैं सर्वे के लिए। सर्वे का यह काम चल रहा है और देखना यह है कि यहां अब शांति बनी रहती है और पहले जैसी किसी घटना की पुनरावृत्ति तो नहीं होती। गौरव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या अपडेट है मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी दे दें, अभी जो है वो संभल की शाही जामा मस्जिद में एएसआई की वो 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी जो है वो पहुंच चुकी है। केवल गौरव को रखिए रहे हैं तो संभल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी और इसके अलावा जो स्थानीय एसएचओ हैं वो जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर 3 सदस्यीय मेंबर हैं, जिसमें एएसआई के ज्वाइंट डायरेक्टर मदन सिंह चौहान, इसके अलावा एएसआई मॉन्यूमेंट जुल्फकार अली और इसके अलावा विनोद सिंह रावत, सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट
ईस्ट, मेरठ सर्किल और इसके अलावा जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं उनको जाने की इजाजत जो है वो यहाँ पर दी गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो मस्जिद का परिसर आप देख रहे हैं। सीओ संभल अनुज चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा एडिशनल एसपी श्रीचंद जो है वो तमाम सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर एसडीएम है। और इसके अलावा फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर्स की टीम भी जो एसआई के साथ में है वो भी अंदर गई हुई है। और 3 वरिष्ठ सदस्यीय टीम है और इनका काम बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एसआई के मॉन्यूमेंट डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं जुल्फिकार वो भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा मदन सिंह चौहान ज्वाइंट डायरेक्टर एसआई हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण लोग। और मैं बता दूं कि 1927 में संभल की शाही जामा मस्जिद के मुतवल्ली और साथ ही साथ एसआई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और उसके मुताबिक इस संभल की शाही जामा मस्जिद के रखरखाव का जो काम है वो दरअसल एसआई के पास था। और अगर एसआई को लगता है अपनी रिपोर्ट में कि यहाँ रंग रोगन कराया जाए तो उसके बाद इसका जो काम है वो एसआई कराएगा। लेकिन ये रिपोर्ट जो है कल सुबह 10 बजे तक जमा करनी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच दोबारा सुनवाई करके ये तय करेगी कि कल सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट का सबमिशन है और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि क्या रंग रोगन का काम एसआई की देखरेख में होगा। बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं आपको छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये खबर है। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। बांदा गांव के पास 5 किलो आईडी बरामद हुई है। जवानों ने इसे डिफ्यूज कर दिया है। नक्सलियों ने जवानों पर हमले के लिए ये डिवाइस यहां लगा रखी थी। गश्त के दौरान जवानों की निगाह उस पर वक्त रहते पड़ गई, जिस दौरान फिर उसे डिफ्यूज किया गया। सुरक्षा बलों की सक्रियता और चौकसी से नक्सलियों की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही। और आज दिल्ली विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब सस्पेंड होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने सदन में जाने की कोशिश की और जब उन्हें रोका गया तो सभी विधायक बाहर ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के विधायकों का आरोप है कि बीजेपी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। और इस बीच आज सदन के भीतर आम आदमी पार्टी के विधायकों की मौजूदगी में शराब घोटाले पर आई कैग रिपोर्ट पर चर्चा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नई शराब नीति के जरिए 2000 करोड़ से ज्यादा का दिल्ली सरकार को चूना लगा है। यहां ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब, उनकी तस्वीर, जय भीम के नारे। और इधर आप देख रहे हैं सदन के अंदर कैग रिपोर्ट पर चर्चा, बाहर हंगामा। चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अक्सर दिल्ली विधानसभा में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी। लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना, आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है वहां पर, कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं। हम किसी को भी दिल्ली की जनता के मुद्दे पे चर्चा ना हो ऐसी साजिश इस विधानसभा में हम नहीं करने देंगे। और आज का जो निर्णय है, ये निर्णय तो परसों हो ही गया था। ये अध्यक्ष जी का निर्णय है, कानून सम्मत निर्णय है, रूल बुक के आधार पर निर्णय है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आप दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा करें, सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलाएं। और भारतीय जनता पार्टी को जल्द मिल सकता है उनका नया अध्यक्ष। माना जा रहा है कि 10 से 20 मार्च के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। सोर्सेस जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नए अध्यक्ष के चुनाव पर जो मंथन चल रहा है उसमें सबसे आगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी रेस में आगे माने जा रहे हैं। तीसरा नाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है, वो भी अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदारों में से हैं। और इसके अलावा दक्षिण भारत से बीएल संतोष का नाम भी इस रेस में शामिल माना जा रहा है। बीजेपी में अध्यक्ष चुनाव की तय प्रक्रिया, इसकी एक लेड प्रोसीजर है, तय प्रक्रिया है, जिसके मुताबिक दावेदार कम से कम 15 साल से पार्टी का सदस्य होना चाहिए, कम से कम 20 प्रस्तावकों का समर्थक उसके पास होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। चलता हूं जहां नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर आज वहां कार्यक्रम आयोजित है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद का काम किया है। वो न केवल भारतीय जनता पार्टी, राजनीति में काम करने वाले हर कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। फिर से एक बार ये दोनों महापुरुषों को, और विशेषकर क्योंकि आज उनका पुण्यतिथि है, श्रद्धेय नाना जी को हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात पूर्ण करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार।